नमस्कार, मैं सोला जी, आप देख रहे हैं नेशन वन। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के इलाहाबाद के फूलपुर लोकसभा के कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पहुंची। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि फूलपुर व गोरखपुर के उपचुनाव में भाजपा के आगे कोई टिक नहीं रहा। हमारी पार्टी जीत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के गठबंधन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जनता जानती है कि दोनों दल स्वार्थ, ऐश्वर्यवादिता व स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए एक हुए हैं। जनता का दोनों पार्टियों से मोहभंग हो चुका है। वो पहले ही इतनी बार रिजेक्ट हो चुके हैं इलाहाबाद में। जब उस समय रिजेक्ट हो गए तो अब आज तो एक्सेप्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। परंतु अगर कोई थोड़ा बहुत लोगों को बांधने की कोशिश कर रहा है अपनी कम्युनिटी को, तो वही कर रहे हैं। और विपक्ष में हमारे आसपास तो कोई नहीं है। LN सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डीएम कार्यालय में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अनुराग चौधरी ने सभी आवेदन पत्रों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए सभी अधिकारियों से आवेदन पत्रों का त्वरित निराकरण करने के लिए आदेश दिए। कि फर्जी डिग्री दिलवाई जा रही है, तो तत्काल ही जिला शिक्षा अधिकारी को बोला गया, उनके कार्यालय की जांच करवा लें और उसके संबंध में एक कंप्लेंट भी थाने में भी दे दें, सो दैट FIR भी करा दें। और इस संबंध में जो भी आदमी है उसके विरुद्ध में फिर हम रासुका या फिर जिला बदर जैसी कार्रवाई भी करेंगे। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति प्रदेश सदस्य नंदू गुप्ता द्वारा सिल्कोबाइट KDC डिग्री कॉलेज में पत्रकारों के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पत्रकारों को तिलक लगाकर साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेशन वन के संवाददाता योगेश खरे को समाचार कवरेज कर प्रमुखता से निर्भीक होकर दिखाने तथा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में युवा नेता श्याम निषाद, निशांत यंत, यश जजमानी, हर्ष सोनी, उमर रघुवंशी, विवेक गुप्ता सहित मौजूद रहे। मेरे मन में एक शुरू से विचार था कि समाज के जो असली मार्गदर्शन के रूप में जो काम करते हैं उनका सम्मान मेरी करने की तहे दिल से बहुत इच्छा थी और मैंने आज इस कदम को उठाया। हो सकता है आप लोगों के माध्यम से मुझे अच्छा रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आज यह KDC सिल्कोबाइट कॉलेज में यह कार्यक्रम का आयोजन रखा और सभी पत्रकार इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। उन सभी पत्रकारों को मैं धन्यवाद दूंगा। कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कहते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े संयमशील व शिष्टाचारवादी होते हैं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सब्र का बांध उस समय टूट गया जब कार्यकर्ताओं सम्मेलन के बाद भोजन का प्रबंध किया गया था। जैसे ही कार्यकर्ताओं को इस बात का पता लगा कि कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था है, तो सभी कार्यकर्ता भोजन पर इस तरह टूट पड़े कि मेजबान और वहां खड़े अन्य लोग भी हक्के बक्के रह गए। आपको बता दें कि रेवाड़ी के विजयनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके पुत्र नवनियुक्त राष्ट्रीय युवा महासचिव और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला यादव शिरकत कर रहे थे। सबसे पहले तो अपने महिलाओं को इतनी जो भारी मात्रा में आई हैं उनको शुभकामना देता हूं। और ये जो नौजवान है महिलाओं की वजह से हैं, जो हम लोग हैं। अगर महिलाएं ना हो तो कोई सृष्टि पैदा नहीं होगी दुनिया में। तो सबसे पहले तो मैं महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सभी हमारी माताएं बहनें सबको बधाई देना चाहूंगा और सरकार से कहना चाहूंगा कि जो हमारी बेटियां हैं उनको सुरक्षित रखें, कड़ा कानून बनाएं ताकि उनकी इज्जत पे कोई हाथ ना लगा सके। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। आसाम में शहीद हुए सेना के जवान अमरसीर सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के फजलिका में उनके पैतृक गांव जोड़की धंधेवाली में पहुंचने के बाद भारी संख्या में ग्रामीण और सेना के अधिकारी भी पहुंचे, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। संडे वाले दिन फोन किया, वीडियो कॉल की सी, वधिया हंस खेड के गल की सी, बहुत खुश थे। फिर उस तो बाद शाम ने मेरी बेटी का बर्थडे से, उस तो बाद 8 बजे फोन लगाया उन्होंने, बहुत जल्दी च सीगे
कहते सुबह गल करते हैं। फिर सुबह 7 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया गुड मॉर्निंग। उस बाद बहुत फोन लाया नहीं उठाया। फिर यूंट च फोन आया कहते किसी जेंट्स नाल गल करनी है। फिर इन्हों दा आपदा फोन ट्राई किया बंद आई गया फोन इन्हों दा। फिर उन्होंने 12-1 बजे दसिया कि इन्हों दी गोली मारी डेथ हो गई। हम सबको बहुत दुख है कि हमारा शहीद जो है आज हमको हमारे साथ नहीं रहा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसने अपनी देश की रक्षा में जान दी है और हमारी पूरी फ़ौज को इस पे फ़ख्र है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके परिवार का पूरा ख्याल रखा जाए। फजालिका से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मऊ में वामपंथी संयुक्त संघर्ष समिति ने लेनिन की प्रतिमा तोड़ने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वामपंथी संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि तोड़ी गई प्रतिमा को तत्काल स्थापित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। त्रिपुरा का एक चुनाव हुआ और वहाँ भाजपा जब से सत्ता में आई अपने बहुमत के साथ, तो आपने देखा कि वहाँ तमाम वामपंथी कार्यकर्ताओं पे हमले, वहाँ के दफ्तरों पे हमले और 13 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसी सत्ता के लिए भाजपा ने कहा कि सबका विकास सबका साथ करेंगे और नया विकास का मॉडल जो उन्होंने पेश किया 13 जिलों में त्रिपुरा में तुरंत कर्फ्यू लगाया गया। और लेनिन की मूर्ति जो गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की विचारों के लड़ने वाली ताकतों के मेहनत कशों की एक मूर्ति थी, उसको तोड़ने का काम ये संघ और भाजपा के गुंडों ने किया है। उसको लेकर हम लोग पूरे देश भर में आज अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। देन आई फाउंड manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglix.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के मैनपुरी जिले के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध अवस्था में गांव के बाहर 18 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मामला मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र का है, जहां गांव छिनकोरा से 18 साल का लड़का घर से कुछ जरूरी सामान लेने गया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी से अवनीत मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर नगर कोतवाली पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़ में आए बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी और हत्या के आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इस शातिर अपराधी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। बुलंदशहर से यतिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सामने आया सरकारी योजनाओं में करोड़ों का घोटाला। केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई धनराशि से 6 करोड़ की मोटी रकम अचानक उड़नछू हो गई, जिसके द्वारा योजनाएं भी अधर में लटक गई हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी अधिकारी खुद बयां कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि जल निगम के खाते से अचानक 6 करोड़ की रकम गायब हो गई। अधिकारियों की माने तो ये रकम डाइवर्ट कर शायद किसी अन्य काम में खर्च कर ली गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस घोटाले में जिला विकास अधिकारी मोतीलाल व्यास ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत गांव में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन धन के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस बाबत जब जल निगम से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में बताया कि लगभग 6 करोड़ रुपए हमारा डाइवर्ट है और जो पिछले अभियंता थे उन्होंने शायद इस पैसे को कहीं और खर्च कर दिया है। हमारे हिसाब से जल निगम के पास 18 करोड़ 51 लाख रुपए होने चाहिए थे, लेकिन बैंक के खाते में मात्र 12 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि ही दिख रही है। लगभग 6 करोड़ की राशि डाइवर्ट है, जिस कारण योजना पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें जिला अधिकारी साहब द्वारा जांच कराई जा रही है। तो सुना आपने जिला विकास अधिकारी मोतीलाल व्यास जी को, जो 6 करोड़ के इस घोटाले को धनराशि डाइवर्ट होना बता रहे हैं। खैर मामला जो भी हो, इस समय तो इस धनराशि के गायब होने के कारण केंद्र सरकार की योजनाएं फिलहाल तो मुजफ्फरनगर की जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत गाँव में पाइप पेयजल योजना चल रही है। योजना जो 90% 50% पूर्ण है, लेकिन धन के अभाव में वो पूर्ण नहीं हो पा रही है।
इस बाबत जब ये समीक्षा की गई तो जल निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि लगभग 6 करोड़ रुपया हमारा डाइवर्ट है। पिछले एक्सीएन ने उस पैसे को अन्यत्र कहीं खर्च कर दिया। हमारा लेजर तो बता रहा है कि हमारे लेजर में 18 करोड़ 51 लाख है, लेकिन बैंक की पासबुक में वो धनराशि मात्र 12 करोड़ 66 लाख दिख रही है, अर्थात लगभग 6 करोड़ रुपये डाइवर्ट है, जिसकी वजह से वो योजनाएँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए डीएम साहब जांच करवा रहे हैं कि वास्तव में कितना धनराशि का डाइवर्जन किया गया है। मुजफ्फरनगर से भूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।